temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we have been studying about the salt of the covenant. पिछले हफ्ते हम वाचा के नमक के बारे में चर्चा कर रहे थे। We saw that salt is very important. हमने ये भी देखा है कि जो नमक है वो तो बहुत ही It brings महत्वपूर्ण है flavor to the food we eat. और हम जो खाना खाते हैं ये उसमें स्वाद लेकर आता है It keeps away corruption from the food. और ये भोजन में से भ्रष्टता को दूर रखता है। We apply salt in pickles and other things and dried foods to keep it from getting spoiled. हम सूखे भोजन में या फिर अचार में नमक मिलाते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, उसे खराब होने से बचाते हैं। इस तरह से चीजों को बचा कर रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। We read a passage in Leviticus which says, God says, do not bring honey or leaven with your offering. हमने लेवी व्यवस्था में से इस बात का अध्ययन किया कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी भेंट में तुम मधु या फिर खमीर को लेकर न आना, Because these things cause fermentation and spoilage. क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही जल्दी उन चीजों को सड़ा देती है। And we saw that leaven means hypocrisy. और हमने ये भी देखा कि खमीर मतलब ढोंग होता है। And Jesus said, don't have that leaven in your life. और यीशु ने कहा कि इस तरह का खमीर अपने जीवन में नहीं रखना, Because when leaven comes into your life, it destroys all parts of your life. क्योंकि जब आपके जीवन में खमीर आता है तो ये आपके जीवन के सारे भागों को नाश कर देता है। Your body, your soul and your spirit. आपका शरीर, आपका प्राण और आपकी आत्मा भी। So it's very important that we need to be careful not to allow sin to enter your life, hypocrisy to enter your life. और हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हमें अपने जीवन में पाप और ढोंग को आने नहीं देना है, इसे प्रवेश नहीं करने देना है। Honesty, openness and truthfulness are very good qualities in God's sight. ईमानदारी, खुलापन और सच्चाई बताना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे स्वभाव गुण हैं। There is no lie in God. God is truth. परमेश्वर में कोई झूठ नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। And if we follow God, we should live in truth. और अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें भी सच्चाई में जीना So होगा। God said, be holy because I am holy. परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। If we live unholy lives, अगर हम अपवित्र जीवन जीते हैं then we are not living as children of God. तो फिर हम परमेश्वर के संतान के रूप में नहीं जी रहे And हैं। if we are not careful, और अगर हम सावधान नहीं हैं don't take God very lightly. तो परमेश्वर को आप देखिए हल्के रूप में मत लीजिए। If you don't walk according to the word of God, the word of God will judge us on the day of judgment. अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो न्याय के दिन परमेश्वर का वचन ही हमारा न्याय करेगा। Jesus told this the people around him. यीशु ने अपने आसपास के लोगों को इस तरह से कहा है The word that I speak, that will judge you on that day. कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो उस दिन तुम्हारा न्याय करेगा। Let us walk with salt in our life. हमारे जीवन में हम नमक लेकर चलने वाले हो And we saw जाएं। that we should have salt in our relationship with people. हमने ये भी देखा है कि लोगों के साथ के हमारे संबंध में नमक होना The people who चाहिए, are not in the faith also have good relationship with everyone. कि जो लोग विश्वास में नहीं, ऐसे लोगों के साथ में भी हम अच्छा संबंध रखते चले जाएं। हमें दूसरों के साथ के संबंध में नमक बनाकर रखना है। God says, live at peace with everyone. परमेश्वर कहता है सभी के साथ मेल मिलाप में रहो, Because when we live at peace, we show the love of Jesus, the fragrance of Jesus wherever we are. इसलिए क्योंकि जब हम शांति में रहते हैं तो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को, यीशु की सुगंध को हम फैलाते चले जाते हैं। And by our lifestyle, people will come to know that we are followers of Jesus और Christ. हमारी जीवन शैली के द्वारा लोग ये जानेंगे कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। When the salt is not salty in our lives, we are not living according to the word of God, then people will blaspheme the name of Jesus. और जब हमारे जीवन में नमक नहीं होता है, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, तो लोग परमेश्वर के यीशु के नाम की निंदा करते चले जाएंगे, वो उसका अपमान करते जाएंगे। And God does not take that lightly. और परमेश्वर इस बात को हल्के रूप में नहीं लेता है। By our own lives, if people blaspheme Jesus, God doesn't take it lightly. अगर हमारे जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर के नाम की या यीशु के नाम की निंदा करें तो परमेश्वर हल्के रूप में नहीं लेगा। He paid a very tremendous price for us, Jesus Christ. यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। And God put him to grief for our sake. और परमेश्वर ने उसे हमारे लिए शोकित किया है,
उसे दुखी किया है। And if we do things which will bring dishonor to Christ, it is not acceptable. अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे परमेश्वर के नाम की या यीशु के नाम का अपमान हो तो ये स्वीकारनीय बात नहीं है। The second area we are called the salt is, और दूसरा क्षेत्र जहाँ पर हमें नमक के रूप में बुलाया गया है, the Bible says we are the salt of the earth. बाइबल कहती है कि हम तो पृथ्वी का नमक हैं। See, look at Matthew chapter 5 and verse 13. देखिए मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में यहाँ पर इस वचन को हम पढ़ते हैं, You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी का नमक हो, But if the salt has lost its taste, लेकिन अगर नमक अपना स्वाद खो बैठे how can it be saltiness be restored? It is good for nothing any longer, but to be thrown out and trodden under the foot by men. तो उसका स्वाद कैसे वापस लाया जा सकता है? वो तो केवल फेंक दिया जाता है और मनुष्य के पैरों के नीचे As कुचला children जाता of है। God, प्रभु की संतान होने के नाते once we have received Jesus Christ into our lives, एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसके बाद God says you are the salt of the earth. परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। See, when we look at the world around us, जब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं, year by year, the violence is increasing and the wickedness is increasing. हर साल देखिए हिंसा बढ़ती जा रही है और दुष्टता तो बस बढ़ती ही चली जा रही है, ये और बढ़ती जा रही है। When I was young, जब मैं छोटा था we did not have all these computers and so many mobiles and so many things to destroy people. We didn't have that. हमारे पास में ये कंप्यूटर्स और मोबाइल ये सारी चीजें नहीं थी जिससे लोगों का जीवन नाश हो, ऐसी कोई बात हमारे बचपन में नहीं थी। अभी ये सारी चीजें आ चुकी हैं। And we used to go out and we used to play, climb the trees and play outside, we never used to sit inside the house. और हम बाहर जाते थे, खेलते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, यानी हम कभी घर में ऐसे ही बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। Nowadays you don't find anyone playing outside, very few. अब इन दिनों में बाहर खेलता हुआ कोई नहीं दिखता है, बहुत ही कम लोग बाहर खेलते हुए दिखाई देते हैं। Everyone is stuck with their mobiles. और सभी लोग जो है वो तो बस मोबाइल में फंस गए हैं Everyone is stuck with the computers. और सभी लोग कंप्यूटर में फंस चुके हैं। And there are very bad sites on these areas. और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत से बुरे साइट्स आ चुकी हैं And people are getting addicted to these things. और लोग जो हैं वो तो इन सारी बातों के मानो आदी होते चले जा रहे Satan हैं। has an agenda to destroy the people of this earth. और शैतान के पास में ये एजेंडा है कि वो इस संसार के लोगों को नाश करना चाहता है, वो उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। Satan hates the human race. You know why? आप जानते हैं शैतान मनुष्य जाति से नफरत करता है, इसके पीछे कारण क्या है? Man was created in the image of God. मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया And था। God loves the human race. परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है। And so much He loved the human race that He sent His only Son, Jesus Christ, to die for us. और वो मनुष्य से इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए मर जाएं। And Satan hates that. और शैतान इससे नफरत करता है, उसे ये पसंद Satan नहीं was है। actually one of the highest worship angels in heaven before he fell. शैतान तो गिरने के पहले स्वर्ग में सबसे महान ऐसा आराधना करने वाला प्रधान दूत होता था, वो तो मुख्य दूत था। And he wanted to become like God, above God. और वो तो परमेश्वर के जैसे या परमेश्वर के ऊपर होना चाहता था, ये उसके मन में इच्छा How थी। could he think like that? I do not know. और वो कैसे इस तरह से सोच सकता था, मुझे पता नहीं है। Because God is a creator and everything else is created. क्योंकि परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता और बाकी सारी चीजें बनाई गई है, How सृष्टि की can a है। created being be like a creator? कैसे एक सृष्टि की गई चीज अपने सृष्टिकर्ता से बढ़कर हो सकती है? But the problem was pride came into Satan's heart और यहाँ पर समस्या ये थी कि शैतान के दिल में घमंड आ गया था and he was deceived by that pride thinking he could be God. और वो इस घमंड के द्वारा भरमाया गया, उसने सोचा कि वो परमेश्वर हो सकता है, इस तरह से उसने विचार This किया। is a warning for us. और ये तो हमारे लिए चेतावनी है। You allow pride to come into your life, हम अपने जीवन में घमंड को आने देते हैं you also will be deceived. तो फिर आप भी धोखा खाएंगे। Pride brings deception घमंड धोखा लेकर आता है and Satan will be able to deceive people who are proud. और शैतान तो घमंडी लोगों को धोखा देता है, वो उन्हें धोखा देते जाता है। In fact, the Bible says God will resist the proud but give grace to the humble. बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का इनकार करेगा लेकिन दीन लोगों पर अनुग्रह Because करेगा। Satan fell away, और जब हम देखते हैं कि शैतान नीचे गिराया गया he hates the human race.
वो मनुष्य जाति से नफरत करता है, because the humans are created in the image of God. क्योंकि मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। When God cast him out of heaven, जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से निकाल दिया, he has been after the human race to destroy them. वो तो बस मनुष्य जाति के पीछे पड़ा हुआ है कि वो उन्हें नाश कर दे। And he has brought so many things to trap people into evil addictions. और उसने बहुत सी ऐसी बातें लाई हैं कि लोगों को इस तरह से बुरी लतों में फंसा दे और इन बातों में उन्हें जकड़ कर रखे। Every day you see violence taking place in so many cities in our country. हमारे देश में आप बहुत से शहरों में प्रतिदिन हिंसा को होते हुए देख पा रहे हैं। Every breaking news and headlines is some violence in this state, some killing in that state, raping, murder. Horrible things are happening. और हर एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए वो यही बताते हैं कि इस राज्य में हिंसा हुई है, इस राज्य में चोरी हुई है, हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं। इस तरह से हर एक बुरी खबर ही देते जाते He हैं। wants to destroy the human race. शैतान मनुष्य जाति को नाश करना चाहता है। Wickedness is increasing in the world. दुष्टता संसार में बढ़ती जा रही है, बस बहुतायत से बढ़ती जा रही है। Every country, the wickedness is increasing. और देखिए हर एक देश में जो दुष्टता है वो तो बस बढ़ती जा रही है। Very small children are being violated. यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से बुरा व्यवहार किया जा Innocent रहा है। people are suffering. देखिए बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं, वो परेशानी में पड़े हैं। Satan knows that his time is very short. शैतान जानता है कि उसका समय बहुत ही कम है So he is going all over the world to bring destruction. और इसलिए वो पूरे संसार में बस केवल विनाश लाते चला जा रहा है और वो सब बर्बाद कर रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, we are the salt of the earth. हम इस पृथ्वी के नमक हैं। What does that mean? इसका क्या मतलब है? We are supposed to hold back the corruption the devil is trying to bring. हमें उन सारी भ्रष्टता को रोक के रखना है जो शैतान लाने की कोशिश कर रहा है। हमें उन सारे कामों को रोकते चले जाना है। We are supposed to bring the beauty and fragrance of Jesus Christ into this earth. हमें इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की सुंदरता और यीशु मसीह की सुगंध को लेकर आना है। Jesus also said, you are the light of the world. यीशु ने यह भी कहा कि तुम तो जगत की ज्योति हो। A city that is set upon a hill cannot be hid. और जो शहर पहाड़ के ऊपर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता, वो छिपाया नहीं जा सकता है। He said, let your light so shine before men that they will see your good works and glorify God in heaven. और वो कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमके ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके, यानी लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हो। God has called we the believers to be the salt of the earth. परमेश्वर ने हम विश्वासियों को इस पृथ्वी पर नमक होने के लिए बुलाया है। We are supposed to pray for our cities and for our nation. हमें अपने शहरों के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। I'm so happy in November we had a national day of prayer for the first time in India. और मैं बहुत ही खुश हूं कि नवंबर महीने में भारत में पहली बार नेशनल डे ऑफ प्रेयर हुआ। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। Every state, in every city, in every part of India, including Kashmir, people got together to pray for India. और यहाँ तक कि भारत के हर एक राज्य में, हर एक शहर में, यहाँ तक कि कश्मीर में भी लोग भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ जमा हुए थे। I joined that group from 9 a.m. to 9 p.m. we had prayer. और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक हमने प्रार्थना की। मैं उस समूह में जुड़ गया था। And everywhere people were lifting up their voices to God. और हर जगह लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, अपनी आवाज परमेश्वर के सामने उठा रहे थे। They were praying for our country. वो हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे Lord, have mercy upon our people. कि परमेश्वर हमारे लोगों पर दया कर Hold back this wickedness that is coming in our country. और हमारे देश में जो कुछ भी अपराध और दुष्टता बढ़ती जा रही है उसे तू रोक दे प्रभु। They were praying for God's mercy वो परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कर रहे थे because there are perilous times have come. क्योंकि निश्चय ऐसे भयानक समय अभी आ पहुंचा है। It has been prophesied in the word of God. जैसे परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई In the थी last days, कि अंतिम दिनों में perilous times are going to come. ऐसा भयानक समय आने वाला है Men will be lovers of themselves. कि मनुष्य जो है वो तो केवल खुद से प्रेम रखने वाले हो जाएंगे They will be haters of God. और वो तो परमेश्वर से नफरत करने वाले They हो will be जाएंगे, violent. आक्रामक होंगे They won't have natural human affection. और उनके पास में मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहेगा। Disobedient to authorities. वो अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहेंगे। Wickedness दुष्टता फैलती जाएगी is going to happen. और ये तो बस ऐसे ही It is होती happening जाएगा everywhere. और अभी भी हर जगह हो रहा है।
And what this shows us is the time is coming to the end where Jesus is coming back. और ये हमें यही दिखाता है कि समय खत्म हो रहा है और यीशु बहुत ही जल्दी वापस आएगा। यही बात हमें दिखाते जाता By है। seeing the situation around us, we know the end is near. और हम अपने आसपास की परिस्थिति को देखते हैं और जानते हैं कि अंत बहुत ही करीब आ चुका When है। the wickedness is increasing so much, the time is coming when Christ will come and stop the works of darkness and set up his righteous kingdom. और ये दुष्टता इतनी बढ़ रही है कि यीशु मसीह आएगा और वो अंधकार के सारे कामों को खत्म कर देगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा और प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित Before होगा। that period comes, 7 years of terrible times are coming upon the earth. लेकिन वो समय आने के पहले इस पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश का समय आएगा। The first 3.5 years and the second 3.5 is going to be great tribulation, much worse than the first 3.5 years. जो पहले 3.5 साल का जो समय है उसके बाद में आने वाला 3.5 साल का समय महाक्लेश का समय होगा, जो कि पहले 3.5 साल के समय से भी बहुत ज्यादा days बुरा are coming. होगा। और वो दिन आ रहे हैं। Whatever the word of God has promised will take place. और जो भी परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा की गई है वो तो पूरा ही होगा। Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने का। Everything is going according to the prophecies. और जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार हो But रहा है। this is the time when the church of God यही तो वो समय जब परमेश्वर की कलीसिया should stand for the nation that they live in, the countries of the nations and the cities. They should pray. वो जिस देश में रहते हैं उस देश में उस देश के लिए और उस देश के शहरों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। They should take their position as the salt of the earth. और वो इस पृथ्वी के नमक के रूप में अपने स्थान को लेने वाले हो जाएं। They should take their position as intercessors for our country. और हमारे देश के लिए मध्यस्थ होने के नाते वो अपनी जगह को लेने वाले हो जाएं। God says, परमेश्वर my कहता है, people, यदि मेरे लोग if they humble themselves and turn from their wicked ways अगर वो खुद को नम्र करें और अपने दुष्टता के मार्गों से फिर जाएं and pray, और प्रार्थना करें, I will hear from heaven, God says. तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा I will forgive their sins. और मैं उनके पापों को क्षमा I करूंगा will heal the land. और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, चंगाई दूंगा। The people are in bondage to darkness. आज लोग अंधकार के बंधन में पड़े हुए हैं So many people are in bondage to Satan. और आज बहुत से लोग शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं। They are under witchcraft. वो तो जादू टोने में पड़े हुए हैं They are addicted to horrible things. और वो तो बहुत ही भयानक बातों की लतों में पड़े हुए हैं। It is the responsibility of the believers in the church और ये तो चर्च के विश्वासियों की जिम्मेदारी होती है to intercede, fast and pray for our country. कि हम मध्यस्थी करें, उपवास करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। Get together 2, 3, 4, as many people as can get together regularly and fast and pray. आप निश्चय जितने भी 2 या 3 या 4 लोगों को एक साथ नियमित रूप में आप लेकर आइए, उपवास और प्रार्थना करते चले जाइए In अपने देश every के लिए। place, form groups of prayer groups. हर जगह पर आप प्रार्थना के समूह, छोटे छोटे समूह बनाते चले जाएं। When the people of God take their position as the salt of the earth, जब परमेश्वर के लोग पृथ्वी के नमक होने के नाते अपने स्थान को लेते जाएंगे, when the people of God live the life that God wants them to live, जब परमेश्वर के लोग ऐसा जीवन जीते चले जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वो जीते चले जाएं, when the people of God start interceding and fasting and praying, जब परमेश्वर के लोग उपवास करेंगे, मध्यस्थी करेंगे, प्रार्थना करते चले जाएंगे, God will touch the land. परमेश्वर इस देश को छू लेगा। God hears the prayers of his people. परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। None of our prayers is wasted. हमारी कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। When you pray for your state, जब आप अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते चले जाते when हैं, you start praying for your city, जब आप अपने शहर के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं sustained, continuous intercessory prayer, और आप निरंतर मध्यस्थी की प्रार्थना अपने देश और राज्य के लिए करते चले जाते हैं, God will surely change your city. परमेश्वर निश्चय ही आपके शहर को बदल देगा। I know many testimonies of even nations being changed because of the sustained prayer of the believers. मैंने ऐसी बहुत सी गवाही देखी है जहां पर पूरे देश के देश बदल गए क्योंकि विश्वासियों ने निरंतर वहां पर उपवास और प्रार्थना की, मध्यस्थी की प्रार्थना की। We have to stand against the plans of Satan. हमें शैतान की योजनाओं के विरुद्ध में डट कर खड़े रहना है। In our country also, हमारे देश में भी we need to bless our leaders. हमें अपने अगुवों को आशीष देते चले जाना है। Pray for our leaders. हमारे अगुवों के लिए प्रार्थना करते जाना है। In Timothy, Paul tells, तिमोथियुस में पौलुस कहता है, pray for those in authority, तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते चले जाओ that God may guide them, कि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करे that you may have a peaceful time and the gospel may spread peacefully. और तुम्हारा शांतिपूर्ण समय हो और शांति के साथ सुसमाचार फैलता चला जाए। इसलिए तुम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। Most of them will just be cursing our leaders. हम में से ज्यादातर लोग तो अपने अगुवों को बस कोसते चले Oh, जाते look at हैं। what they are doing. अरे देखो ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से कहते They are हैं। trying to push this, they are trying to push that. वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं इस तरह।
And we talk against them. और हम उनके विरुद्ध में कहते चले जाते हैं। But God said, pray for your leaders. लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने अधिकारियों के लिए, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करते चले जाओ। If you want peace in your country, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में you शांति want हो, God's name to be glorified, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, then pray for your leaders. तो अपने अगुवों के लिए प्रार्थना कीजिए। Don't curse them. उन्हें कोसिए मत, Don't speak bad about them. उनके बारे में बुरा मत कहिए। Don't spread bad WhatsApp messages about them. आप उनके बारे में व्हाट्सएप में बुरे संदेश मत देते जाएं। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें। 2 Corinthians chapter 2 and verse 14 to 16. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से 16 में अगर देखें तो ये वचन कहता है, It says, Now thanks be to God which always causes us to triumph in Christ Jesus and makes manifest the savor of his knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. ये कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इस तरह से वचन कहता है कि हम मसीह यीशु की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? We should never lose understanding that we are supposed to bring the fragrance of Jesus wherever we are. हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हम तो ऐसे लोग हैं, हम जहां भी रहें वहां पर यीशु मसीह की सुगंध को लेकर आना है। In your city, you are the salt of that city. आपके शहर में देखिए, आप उस शहर के नमक हैं। In your area, you are the salt. आपके क्षेत्र में आप वो नमक हैं। Make sure that you live your life without any hindrance in your life. आप निश्चित कर लें कि आप अपने जीवन में बिना किसी रुकावट का जीवन जीते चले जाएं। At the end of our life, God should not tell us, I put you in that place and you did not do anything to spread the beauty of Christ. हमारे जीवन के अंत में परमेश्वर हमसे ये न कहने पाए कि मैंने तुम्हें उस जगह पर रखा और तुमने वहां पर यीशु मसीह की सुगंध को, उसकी सुंदरता को नहीं फैलाया। इस तरह से परमेश्वर हमसे न कहें। You may not be able to be a mighty preacher, like maybe you cannot preach. शायद हो सकता है कि आप बड़े प्रचारक न हो, आप प्रचार नहीं कर सकते You हैं। don't have the boldness to go and tell people about Jesus. शायद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जाकर लोगों को यीशु के बारे में At least बताते you can जाएं। get 2-3 believers and start praying for your city. You can do that. कम से कम 2-3 विश्वासियों को लीजिए और अपने शहर के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। ये कर सकते हैं। You can start fasting and praying for the people who are lost around you. आपके आसपास जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए आप उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। What you can do, you must do. आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। Don't compare with somebody else. आप दूसरों के साथ तुलना न करें। Oh, I can't preach like that person. ओ मैं उस व्यक्ति के जैसे प्रचार नहीं कर सकता। I don't have that much money to go and preach in different places. ओ मेरे पास में इतना पैसा नहीं कि मैं अलग अलग जगह जाकर लोगों को प्रचार कर सकूं। But you can do what you can do is you can fast and pray. आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप उपवास और प्रार्थना कर सकते Join a हैं। prayer group. प्रार्थना के समूह में जुड़ जाएं। In your church there are prayer days. Go and join the prayer. आपके चर्च में प्रार्थना के दिन होते हैं, आप जाकर प्रार्थना में जुड़ जाइए। आप प्रार्थना करते चले Get some जाइए। believers to come every week to your house and start fasting and prayer. कुछ विश्वासियों को हर हफ्ते अपने घर में बुलाइए और उपवास और प्रार्थना करते चले जाइए। In my house I do this. मेरे घर में मैं यही करता हूँ। Every Friday हर शुक्रवार के we दिन are all fasting. हम उपवास करते हैं। And from 6 p.m. to 12 midnight we are in the presence of God. सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। We read the word, we study the word, we spend interceding and praying. हम वचन पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, प्रार्थना करते चले जाते हैं और हम देश के लिए प्रार्थना करते चले जाते हैं। And if that is done in so many places, everywhere the light of Jesus and the fragrance will spread over our country. और अगर ये ऐसा बहुत सी जगह पर हो जाए तो निश्चय हर जगह पर हमारे देश में यीशु मसीह की सुगंध और यीशु की ज्योति फैलती चली जाएगी। But as Christians, if you lose that saltiness, लेकिन विश्वासी होने के नाते अगर आप उस नमक के स्वाद को if खो you're देते just हैं living your own small life, और बस अपना छोटा सा जीवन जीते हैं and all the time only cursing the leaders, cursing those who are in leadership. और हमेशा अपने अगुवों को, अपने नेताओं को कोसते चले जाते हैं, उन्हें आप कोसते In other रहते words, हैं, if you have lost the salt in you, तो ये मतलब है कि आप अपना नमक खो बैठे हैं। Bible says you are fit for nothing, और बाइबल कहती है कि आप किसी काम के नहीं हैं but you will be thrown out and trodden by the foot of men. और निश्चय आपको फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पैरों तले आप रौंदे It's a जाएंगे। warning for us. यह हमारे लिए चेतावनी है। When God says something, He will do it. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो उसे जरूर करेगा। He doesn't just speak empty words. वो केवल ऐसे खाली शब्द नहीं कहता है, What He says, He will fulfill it. जो वो कहता है वो उसे जरूर करेगा। If He says that when you lose your salt, you'll be thrown out and trodden, it will happen to you. और जब वो कहता है कि तुम अपना नमक का स्वाद खो बैठते हो, फेंक दिए जाओगे और तुम्हें पैरों के तले कुचले जाएगा,
If you want to avoid that, अगर आप इससे बचना चाहते हैं then be the salt of your place. तो फिर आप अपनी जगह पर परमेश्वर के नमक के जैसे रहें। Start interceding and praying for your people. आप अपने लोगों के लिए मध्यस्थी और प्रार्थना करना शुरू कर दें। And when you are sincere in your fasting, intercession and prayer, God will open doors for you. और जब आप अपने उपवास और प्रार्थना में ईमानदार होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलते जाएगा, वो आपके लिए द्वार खोलेगा। God will bless people through your life. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीष देगा। He will let the fragrance of Jesus spread out into your locality. और वो आपके आसपास में यीशु मसीह की सुगंध को ऐसे ही फैलाते चला जाएगा। So these are things we cannot do, but what we can do, let us do it. और ये ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए, जो कर सकते वो कीजिए। God will use it to spread the touch people, but you need to just intercede and be the salt. परमेश्वर लोगों का उपयोग करेगा कि उन लोगों को छू ले, लेकिन आपको निश्चय प्रार्थना करना है और इस नमक का स्वाद बनाकर रखते चले जाना So है। there is no hatred and anger in your heart. आप निश्चित कर ले कि आपके दिल में कोई नफरत और कोई क्रोध ना हो। Forgive everyone whatever they have done to you. लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, सभी लोगों को आप क्षमा करते चले जाएं। Love the people with the love of Jesus. यीशु के प्रेम से आप लोगों से प्रेम करते चले जाएं And spend time interceding for them. और लोगों के लिए मध्यस्थी करने में समय बिताते चले जाएं। Be the salt of your place. अपनी जगह का आप नमक हो जाएं। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, If you have never had this salt in you, अगर आपने कभी इस नमक को अपने अंदर नहीं जोड़ा if you है have never had the relationship with God that you should have, और आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध होना चाहिए अगर वो कभी नहीं हुआ है, you can have it today. तो आज इसे पा सकते हैं। When you invite Jesus into your life, जब आप यीशु को अपने जीवन में न्योता देते हैं His Spirit will come and live inside, तो उसकी आत्मा आकर आप में वास करने लगती है and He will transform your life. और वो आपके जीवन को बदल देता है। When you ask Him to forgive you, He will forgive your sins. और जब आप उससे क्षमा मांगते हैं तो वो आपके पापों को क्षमा कर देता है, Because Jesus Christ died on the cross for your sin. क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गया। And those who believe in Jesus will be forgiven of all their sins. और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके सारे पापों को क्षमा किया जाएगा। Will you pray with me now and make that decision? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करके ये निर्णय लेंगे? It's the most important decision. ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। Pray with me. मेरे साथ प्रार्थना Very कीजिए, sincerely with all your heart. पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से ये प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। I believe that you died on that cross for my sin. मैं विश्वास करता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा And I believe you rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन जी उठा है। I confess that I've sinned against you. मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। I've done many things against you. मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत कुछ किया है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। I turn away from them. मैं उन सारे पापों से फिर जाता हूँ, I turn towards you. मैं तेरी ओर फिर जाता हूँ। Be my Lord and Master. मेरा स्वामी और मेरा प्रभु हो जा प्रभु I यीशु, will follow you all the days of my life. और मैं जीवन भर तेरे पीछे चलते रहूंगा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। If you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है God has heard you. तो प्रभु ने आपकी सुन ली If you have है। been sincere, अगर आप ईमानदार हैं तो प्रभु ने सुन ली है। get a Bible. तो आप एक बाइबल लीजिए। Study the Bible from now on every day. अब से आगे प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करते चले जाइए Minimum of 2 hours you spend in the Word of God and prayer. In 24 hours, at least 2 hours you keep for God. और 24 घंटों में से कम 2 घंटे तो भी आप प्रभु के सामने समय बिताएं, परमेश्वर का वचन पढ़े, उससे प्रार्थना करते चले जाएं। Find a good church. एक अच्छा चर्च ढूंढ लें, Join the church. चर्च में जुड़ जाएं Spend time with fellowshipping with other believers. और दूसरे विश्वासियों के साथ में संगति में आप समय बिताते जाएं। Whatever you can set right with people, set it right. जो कुछ आप लोगों के साथ में सही कर सकते हैं उन सारी बातों को आप सही कर लीजिए। Wherever you can restitute what you have taken, give it back. और आपने जहाँ से भी कुछ लिया है आप उसे लौटा सकते तो God will लौटाएं। bless you. प्रभु आपको आशीष देगा। I'll just pray for those who are sick. मैं अभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में I speak healing to that body which is sick. अभी मैं इन सभी बीमार लोगों के लिए चंगाई कहता हूँ। Every mental illness be healed in Jesus' name. हर एक दिमागी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी इस समय चंगी हो जाए। सारी बीमारी चंगी हो जाए। Every incurable disease be healed. हर एक ऐसी बीमारी जिसके लिए कोई उपचार नहीं है वो चंगी हो जाए। Cancers go in Jesus' name. कैंसर चले जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम I में। rebuke that spirit of infirmity मैं उस कमजोरी की आत्मा को अभी इस समय डांटता हूँ and I speak healing into that body. और इस शरीर में अभी इस समय मैं चंगाई कहता हूँ। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता Amen. हूँ, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।